जय हिंद साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई पहल के साथ उपस्थित हैं। यह पहल है हिंदी विषय को लेकर। हिंदी विषय जो है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसकी हम बात करें अगर मार्क्स की तो 2019 में यह 200 मार्क्स का आना है और जबकि 2020 में 225 मार्क्स यह कवर करेगा। 225 कैसे, तो एक पेपर तो आपका हिंदी विषय का सेपरेट रहेगा 200 मार्क्स का। इसके अतिरिक्त 6 पेपर में भी आपका 25 नंबर का एक क्वेश्चन आना है जो कि हिंदी विषय से ही है। तो यह नंबर हिंदी विषय के महत्व को तो यहाँ निरूपित कर ही रहे हैं और साथ ही साथ यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अन्य सब्जेक्ट की तुलना में अधिक मार्क गेनिंग है। अर्थात जैसे कोई अदर पेपर हैं, स्टार्टिंग के 3 पेपर आपके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वह 300 मार्क्स के हैं और विद्यार्थी लगभग अगर अच्छे से मेहनत उन पर करे, 6 महीने भी उनको दे, तब 150 मार्क्स के अकॉर्डिंग उस पर गेन कर पाएगा। लेकिन यह एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ही पेपर है, 200 मार्क्स का है। आप 200 मार्क्स में भी अगर 1 महीने अच्छे से इस पर वर्क कर लेते हैं तो लगभग 150 के अराउंड आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसीलिए कि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो हमें उन विषय पर पहले मेहनत करना है जो अधिक मार्क गेनिंग हो सकते हैं। इसके साथ ही हिंदी में पहले उन क्षेत्रों पर हम काम करेंगे जो हमारे लिए सर्वाधिक मार्क गेनिंग हो और जिन पर मेहनत हमें बहुत कम करना पड़ती है। तो इस विषय को लेकर हम सर्वप्रथम प्रशासनिक शब्दावली से स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रशासनिक शब्दावली में हिंदी में 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको 5 प्रश्न करना होते हैं और यह 15 नंबर का होता है। अर्थात पर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का यहाँ रहेगा। यहाँ एक सिर्फ शब्द दिया जाता है, आपको उसको ट्रांसलेट करना होता है। इसकी शुरुआत हम पुराने प्रश्न पत्रों के साथ करेंगे। 2015 से 18 तक जितने भी प्रश्न आए हैं पहले हम उनके अर्थ देखेंगे, अर्थात जो भी इंग्लिश से में आए हैं उनके हिंदी अर्थ और जो हिंदी में आए हैं उनके इंग्लिश अर्थ। हम चारों पेपर की यहाँ कवर करेंगे। पर पेपर में 20 वर्ड्स आए हैं, तो इस तरह पहले हम यह 80 वर्ड्स कवर करेंगे। देन उसके बाद जो संभावित हो सकते हैं या जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उन वर्ड्स को भी हम आगे देखेंगे। इस तरह लगभग आपके 600 से 700 वर्ड्स हम यहाँ कंप्लीट करेंगे और इनमें से आपके 5 जो हैं आपको प्रश्न हैं वो पूर्णतः आ जाएंगे और आप इसमें 15 में से 15 अंक गेन कर सकते हैं। इस तरह यह क्वेश्चन आते हैं मुख्य परीक्षा में या हिंदी पेपर में, वह आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन रहता है आपका यहाँ पर 6 नंबर का। यहाँ हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों आते हैं और यह अथवा में रहते हैं। अर्थात या तो आप इंग्लिश से हिंदी कर दीजिए या फिर हिंदी से इंग्लिश कर दीजिए। और साथ ही साथ प्रत्येक अथवा में आपको यहाँ 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं या 10 वर्ड्स दिए जाते हैं। आपको इनमें से 5 वर्ड्स करना होते हैं और किसी एक साइड के करना है। अर्थात ऐसा नहीं कर सकते आप कि ऊपर के 3 कर दें और नीचे के 2 नहीं, जिस साइड का आप प्रश्न चूज कर रहे हैं उसी के 5 का आपको अर्थ लिखना होता है। यह तो रही हमारी प्रशासनिक शब्दावली के बाद बात। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन हमारे में आता है 8th नंबर का। 8th नंबर में 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको और 10 में से किन्हीं 5 को आपको करना होता है। यह इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। हम इसे एक स्ट्रेटजी वाइज करेंगे, अर्थात डेली बेसिस पर इनको तैयार करने की हम प्रयास करेंगे और यह अगले कुछ 2 से 3 वीडियो में प्रारंभ किया जाएगा। इसलिए यह आपके शेयर करने के ऊपर, लाइक करने के ऊपर, कमेंट करने के ऊपर निर्भर करेगा कि यह हमें पहल स्टार्ट करनी है या नहीं करनी। तो आप कमेंट करके और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके हम तक यह खबर पहुंचा सकते हैं कि हमें यह पहल स्टार्ट करनी है नहीं करनी। बाकी आपकी प्रशासनिक शब्दावली की जो पहल है वह कंटिन्यू रहेगी। और जो भी लोग अभी चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अतिरिक्त एक और बात जो हम डेली बेसिस पर स्टार्ट करेंगे वो है मुहावरे और लोकोक्ति। हिंदी में 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं यहाँ पर और इन 10 में से आपको 5 प्रश्न करना होते हैं। तो यह भी आपकी डेली बेसिस के पहल में शामिल रहेगा। अब हम सीधे चलते हैं जो आज का हमारा वीडियो है जिस विषय को लेकर प्रशासनिक शब्दावली, और यह हम पहले देखेंगे 2015 का पेपर। 2015 के पेपर में 20 वर्ड्स आए थे, हम उनके अर्थ यहाँ पर देखेंगे। पहले हिंदी से इंग्लिश।
सॉरी इंग्लिश से हिंदी हम देखेंगे। पहला वर्ड था अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, ठीक है। सेकंड था बेनिफिशियरी, इसका अर्थ होता है लाभार्थी। थर्ड था आपका डेवलपमेंट ओरिएंटेड, इसे आप विकासोन्मुख बोल सकते हैं या फिर विकासोन्मुखी। देखिए एक बात जो आपको अपने जहन में बनाकर रखना है कि आप कोशिश करें कि उन 5 वर्ड को चूज़ करें जो एक वर्ड में हों, अर्थात जैसे आपका डेवलपमेंट ओरिएंटेड आया, ये 2 वर्ड मिलकर एक शब्द को तैयार कर रहे हैं। इन वर्ड में क्या होता है कि अलग अलग अर्थ भी हो सकते हैं और एग्जामिनर किस अर्थ के साथ जा रहा है यह हम क्लियर नहीं कह सकते। तो आप ऐसे शब्दों को चूज़ करें जो 1 वर्ड्स हों, जैसे आपका ऊपर अमेंडमेंट मिला, आपको बेनिफिशियरी मिला, इनका निश्चित अर्थ है, लेकिन कुछ जो शब्द हैं उनके 2 से अधिक अर्थ भी हो सकते हैं, तो आप उनमें कहीं ना कहीं एक अपवाद की स्थिति में रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड्स है एक्स्ट्रावेजेंस, इसका अर्थ होता है अपव्यय। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी, इसको हम बोलते हैं दिवालियापन। नेक्स्ट है परसुअल, इसका अर्थ होता है अवलोकन। देखिए इनको आप लिखते जाइए और एक नोट्स मेकिंग तरह का करते जाइए, इस तरह आपके पास एक लंबी लिस्ट हो जाएगी प्रशासनिक शब्दावली की, और यह गारंटी है कि आपकी उनमें से जो आपको क्वेश्चन है मिल जाएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन मिल गए और आपने यदि 5 कर लिए तो आपके 15 नंबर वहाँ पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक को 2 बोल सकते हैं हम, एक प्रमाणित भी बोलते हैं, विश्वसनीय भी। तो प्रमाणित ज़्यादा बेहतर है, आप प्रमाणित लिखें। म्यूटाबिलिटी, इसका अर्थ होता है अस्थिरता। नेक्स्ट है सर्वाइवर, इसका अर्थ होता है उत्तरजीवी। और नेक्स्ट है डिफेक्टो, इसका अर्थ होता है वास्तव में। इस तरह यह 10 क्वेश्चन आए थे आपके इंग्लिश से हिंदी करने के लिए। सेकंड है आपका जो अथवा में आता है, वो आता है हिंदी से इंग्लिश करने के लिए। तो पहला आपका था अनुमोदन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अप्रूवल। सेकंड है अधीनस्थ, इसका अर्थ होता है सबऑर्डिनेट। थर्ड है प्रलेख, प्रलेख को डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं और मिन्यूमेंट भी बोलते हैं। तो पहले भी हमने बताया कि जहां 2 से अधिक आपको अर्थ लगें तो आप कोशिश करें कि उस वर्ड को चूज ना करें। जब नहीं बन रहा हो तो आप वही करिए चूज, और दोनों अर्थ यदि आपको मालूम है तो दोनों भी आप ऑब्लिक लगाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मसौदा, मसौदा को ड्राफ्ट भी बोलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट था आपका व्यय खर्च, ये भी 2 शब्द मिलकर बन रहे हैं, तो इसको आप बोलते हैं एक्सपेंडिचर एक्सपेंस, यह आपका हुआ अर्थ। नेक्स्ट हमारा है प्रक्षेपण, प्रक्षेपण का अर्थ होता है इंग्लिश में लॉन्च। नेक्स्ट है विश्वस्त्र सूत्र, इसको आप रिलायबल फॉर्मूला बोलते हैं। नेक्स्ट है परावर्तन, परावर्तन का अर्थ होता है रिफ्लेक्शन। क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति का अर्थ होता है कंपेंसेशन। और नेक्स्ट है विलेख, इसका अर्थ होता है डीड। इस तरह यह आपके 20 वर्ड्स कंप्लीट यहाँ पर होते हैं। इसलिए आगे हम अर्थात कल इसके आगे का पेपर देखेंगे 2016 में जो प्रश्न बने हैं। इस तरह 4 दिन में हम 4 वर्ष के पेपर 2018 तक के कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे जो क्या संभावित हो सकते हैं वर्ड्स हम उनको देखेंगे, और इस तरह लगभग 600 से 700 वर्ड्स की हम एक लिस्ट यहाँ पर तैयार कर लेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमने बताया कि डेली बेसिस पर हम जो पहल शुरू करने जा रहे हैं, तो वह आपके ऊपर निर्भर है कि आपको स्टार्ट करानी है नहीं करनी है। साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नई पहल को स्टार्ट करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए। यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।